तो सबसे पहले हम लोग को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंटेशन जो पार्ट है वो हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसमें देखो ये वाला टॉपिक जो है वंस इन अ लाइफ टाइम वाला टॉपिक है, मतलब कोई आदमी एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाएगा, हर रोज तो करने नहीं निकलेगा। तो ये सिखाने का मेरे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसा है जो मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है। तो वो लोग अगर आपके पास अप्रोच करे कि मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा दो, तो आप लोग कैसे उसको करोगे ये हम लोग को देखना है। ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर वन। कैसे उसको सिस्टम कैसे क्यों घुमा लियो भाई उस सिस्टम को। हाँ, तो उसके सामने बैठ जाओ, उसके सामने बैठ जाओ, उसको घुमाने का क्या दरकार है भाई। तो कुछ भी खाली है। तुम कौन सा या कि क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है बताओ, क्या प्रॉब्लम है। अरे यार तुम लोग पागल हो तो हम पागल हो चुके हैं ये सब देख के। लेकिन नावेशा देखेंगे तो बोलेंगे यार क्यों उसको ऐसा कर रहे हो, तो जिसके साथ उसी बैठो ना। अरे गाइस सुनो, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सबसे पहले हम लोग को सीखना ये पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन क्या है। एक साल पहले अगर ये टॉपिक हम लोग पढ़ाते तो 10 मिनट का काम था, ये फटाफट हो जाता। बट आज के डेट में टॉपिक 10 मिनट का नहीं रहा, ये काफी चर्चा का टॉपिक बन गया और हम लोग को इसमें काफी सारा चीज का इप्स एंड बट्स भी आ गया। और आज के डेट में मार्केट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाना एक हम लोग सक्सेस मानते। एक टाइम था जब हम लोग सफेद कारों मुझे आज भी याद है 2017 में जीएसटी जब पहला दफा आया था तो आईसीए में मतलब उस टाइम कुछ पढ़ाना था नहीं, लॉ नया नया आया है तो स्टार्टिंग इसी से करना था। तो एक बैच था हम लोग का, मेरा पास आईसीए का जीएसटी जो बैच 2017 का, उसमें एक लड़का था सुभाषिष बोल के नाम था उसका। तो बोले सर मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, वो अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दे दिया था। तो हमने क्या किया था, एक जीएसटी के इमेज डाउनलोड किए थे इंटरनेट से, ठीक है, 100 केबी साइज बना दिए थे और सब जगह उसको अपलोड कर दिए, मतलब फोटो भी वो अपलोड कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अपलोड कर दिए, ट्रेड लाइसेंस भी सेम अपलोड कर दिए। तो मुझे लगा था रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, इट्स 100% क्लियर था कैंसिल। क्लासेस था मंडे या फ्राइडे को, 3 दिन लगा, 3 दिन बाद उसका नाम पे जीएसटी नंबर आ गया। तो उस दिन मुझे लगा यार सरकारी काम कैसे होता है, तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट आया कि यार कुछ भी दे दो बात का एक्सेप्टेंस हो ही जाता है। तो ये उस जमाने का बात था। और आज के डेट में आप अगर सही से एकदम डिटो सब चीज अगर अपलोड करोगे तो 90% चांस है डिपार्टमेंट आपको बुलाएगा, भाई ये मिसिंग है। क्यों? पहले पूरा सिस्टम ऑनलाइन था, जब से मोदी जी इसको फिजिकल वेरिफिकेशन में डाल दिया, फ्रैंकली स्पीकिंग ऑफिसर लोग को आज एक बहाना मिल गया कि क्लाइंट से 2-4 चीज हड़प ले और थोड़ा उसको परेशान करे। आज भी ऐसा बहुत सारा लोग है जिसके भी ढंग का बिजनेस है ही नहीं, जीएसटी नंबर है। आज उन लोग से पूछोगे सर ऐसा क्यों है, पहले तो ऐसा नहीं था, वो लोग बोलेगा लोग फॉल्स रजिस्ट्रेशन क्लेम कर रहा है, हम लोग का लॉस है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा सिस्टम चेंज करने का तरीका है। 3 साल आराम से हम लोग काम किए। अभी सच कह रहा हूँ, सारा वैलिड पेपर देने के बाद भी एक ना एक मिस्टेक जरूर निकलता है और उसी के लिए होल्ड कर देता है। तो सबसे पहले आपको जो करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आप सच में जीएसटी फील्ड में आना चाहते हो, मतलब आप अपना करियर अगर जीएसटी में सच में बनाना चाहते हो और यहाँ पे आपको फ्यूचर अगर सेट करना चाहते हो, तो जो एरिया के थ्रू आप काम करना चाहते हो सबसे पहले उस एरिया का जो जीएसटी ऑफिसर है उससे जान पहचान बनाओ अच्छे से। देखो मार्केट में फिर से बता रहा हूँ, आपका नॉलेज तभी लोग अच्छा मानेगा जब आपका नॉलेज से किसी का फायदा होगा। आपको रजिस्ट्रेशन आता है, सब कुछ आता है, बट आप जैसे अप्लाई किए रिजेक्ट हो गया। क्लाइंट ये नहीं देखेगा कि आप कहाँ से सीखे हो, कितना क्लाइंट हैंडल किए, वो सब नहीं देखने जाएगा, वो देखेगा भाई उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे ही बोलोगे नहीं सर आपका फाइल रिजेक्ट हुआ है, तो वो आपको उतना इंप्रेशन अच्छा नहीं बनाएगा। तो सर ये किसके हाथ में है, जो जीएसटी का ऑफिसर होता है उसी के हाथ में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, एक्सेप्ट करना। तो उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई करने के लिए जाओगे तो थोड़ा बातचीत बन जाता है। तो रिलेशनशिप थोड़ा सा अच्छे से आज के दिन में इंपॉर्टेंट है। आप जिस एरिया में काम कर रहे हो इसलिए उस एरिया में एटलीस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि जो ऑफिसर है उसी के साथ ही सारा संबंध है। अभी वो अगर याद करे कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपको डॉक्यूमेंटेशन से, वो ऑन द स्पॉट कैंसिल कर देगा, कुछ कर भी नहीं पाओगे। और एप्लीकेशन के लिए कोई पैसा का दरकार नहीं होता तो कोई जाता भी नहीं है, कैंसिल ऑन द स्पॉट हो ही जा सकता है। लेकिन अगर वो चाहे कि नहीं मैं इसी डॉक्यूमेंट से अप्लाई कर दूंगा, तो आपका चांदी, आपको जीएसटी नंबर मिल जा सकता है। तो ये सब बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज अगर आप प्रोफेशनली काम को करना चाहते हो तो प्रोफेशनली सोचना सीखो, थोड़ा चहल पहल बनाना सीखो। क्या सर जीएसटी ऑफिसर हम लोग से बात करेगा? सर वो चाहते हैं कि आप उससे जाकर बात करो,
क्योंकि बात करोगे तो बात बनेगा, उसका ही फायदा तुम्हारा ही फायदा, ले दे के खत्म करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? याद रखना, ठीक है। चलो तो हेडिंग करो डॉक्यूमेंटेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? प्लीज गिव द हेडिंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए टू फाइल द जीएसटी रजिस्ट्रेशन? ओके, स्टार्ट करें। अच्छा, सबसे पहले तो जीएसटी में अप्लाई कौन करने जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करने के बाद, मैं जब ऑनलाइन क्लासेस करवाया था 1 साल पहले या 6-7 महीने पहले जब ऑनलाइन क्लासेस चलता था, तो ऑनलाइन बैच में स्टूडेंट को हम बोलते थे कि आज का क्लास करने के बाद एक पीपीटी बना लो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, ताकि क्लाइंट जब भी आपके पास इंक्वायरी के लिए आए तो उसको एक प्रेजेंटेशन आप दिखा पाओ कि दरकार होता है। तो समझ में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सर अगर आप क्लाइंट का प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं दे पाओगे ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इस चीज को कैसे ले रहे हो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेरा जीएसटी का हर एक प्रैक्टिकल चीज को आपको सुन के लगेगा कि मैंने कोई भी एग्जाम अप्रोच से तो आप लोग को नहीं पढ़ाया, राइट? क्या अप्रोच से पढ़ाया ताकि आप ये सीख के 2 पैसा अर्न कर पाओ, मार्केट में इज्जत भी कमा पाओ। इस अप्रोच से मैं सिखाना चाहा ऑलवेज। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप इस एंगल से सोचोगे। मतलब सर, मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है, इसको अगर आप एग्जाम की तरह लोगे तो जिंदगी में कहीं भी रजिस्ट्रेशन सीख नहीं पाओगे। और अगर डॉक्यूमेंटेशन को डॉक्यूमेंटेशन की तरह लोगे कि मुझे किसी का करना ही है, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप ये तय करो कि आप रजिस्ट्रेशन किससे करने जाओगे। रजिस्ट्रेशन किसका होगा? तो इंडिविजुअल का हो सकता है, और किसका हो सकता है? हिंदू वाले फैमिली का हो सकता है, कंपनी का हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म का हो सकता है। ओके, ये बात मानते कि नहीं? देखो, एग्जाम में इंटरव्यू में आपसे ओरली पूछा जाता है, रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है। ये बात आपको ही पता है कि आप क्लासरूम में जो सीख रहे हो, आपको लगता है ऐसे ही पूरा थाली में परोस के सब कुछ आएगा आपके पास? यार छीनना पड़ता है, लिटरली ये वर्ड में यूज कर रहा हूँ, मार्केट में काम छीनना पड़ता है। क्या प्रवीण? छीनना पड़ता है कि चल आ जाते काम बैठ के? हाँ, जो लोग नया प्रैक्टिस करने आ रहा है उन लोग काम ऐसे आ जाता है, रात तुम काम सीख गए, काम चल के आ जाएगा तुम्हारे पास? सर एकदम नहीं होता है, लिटरली छीनना पड़ता है। छीनना मतलब क्लाइंट इसके पास है, तो अगर यही लेके चला जाएगा तो मैं किससे करूँ? कैसी के पास 10 क्लाइंट है, अगर वही 10 लेके बैठ गया तो भाई मेरा दुकान कैसे चलेगा? क्योंकि क्लाइंट तो हर रोज नहीं बढ़ रहा है, बट जीएसटी सीखने वाला तो हर रोज बढ़ रहा है, तो आपके पास कैसे आएगा? तो उसके लिए आपका प्रेजेंटेशन, आपका बात करने का तरीका, आपका फीस स्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी बात आपका रिस्पॉन्ड। क्लाइंट सबसे देखते हैं पंचुअलिटी, कि किसके पास जाके मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर पाऊँ। ये सब चीज पॉजिटिवनेस होता है। आज भी मार्केट में यकीन करो, क्लाइंट आपको मिल सकता है। लोग बोलते हैं यार जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो तो किसी न किसी के पास तो फाइल करवा रहा है, वो तो किसी न किसी के पास फाइल तो करवा रहा है, तो मेरे पास क्यों आएगा? हम लोग क्यों सीखेंगे? अगर ऐसा होता तो आप एक बात बोलो, मेरा पापा ये बात ऑलवेज बोलते हैं कि आज अगर ऐसा ही चीज होता तो इंडिया में क्या लैंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस का दरकार होता? तो है ना मार्केट में। क्यों है? क्योंकि लोगों को पता है जो जमीन आज आपका है, मेरा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और को, इसी को दुनियादारी बोलते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आज जिसके पास बहुत सारा क्लाइंट है, हो सकता है कल उससे 2 क्लाइंट आपके पास आए, नया लोग जो आ रहे हैं उसको आप अप्रोच करो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस चीज को, प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन, हर एक चीज को आप अच्छे से डील करो, बिकॉज आपका क्लाइंट के साथ जो कनेक्शन स्टार्ट होगा वो इससे स्टार्ट होता है। एक न्यू क्लाइंट आपके उनके साथ जब रिलेशनशिप बनेगा वो रजिस्ट्रेशन से बनेगा, इसके बाद रिटर्न आता है। अच्छा, रिटर्न आप लोग को फील्ड है, रिटर्न फाइल जब करने जाओगे वो आपका फील्ड है। मतलब कैसे अकाउंट्स मेंटेन करना है, ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, इससे क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है क्या? आप एक एक करके B2B अपलोड कर रहे हो कि बल्क में अपलोड करो, क्लाइंट कहीं पूछने आएगा? वो बोलेगा भाई हुआ क्या, पैसा देना पड़ेगा? यही तो बात है ना। वो कभी नहीं पूछेगा भाई मेरा ऑफलाइन हो रहा है कि ऑनलाइन हो रहा है, वो आपका मर्जी है। बट रजिस्ट्रेशन आपका फास्ट इंप्रेशन है, वो पहले दफा बात करने है आपका, तो उसी टाइम पे आप बोलोगे अरे यार रजिस्ट्रेशन, रुको मैं इंटरनेट से चेक करके बता रहा हूँ, खत्म, टाटा, उसी ये खत्म एकदम पूरा, ठीक है? और नहीं होगा। तो फास्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का? तो भाई जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले अपने आप को कन्विंस करो, एंड देन पीपीटी जो सीखे हो ना बीसीए क्लास में, उसका थोड़ा सा फायदा लो।
एनिमेशन में डालो तो कि देख के लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, हाँ कुछ बना है, थोड़ा पढ़ के देखते हैं। मानते नहीं बात कि लोगों को देख के थोड़ा अट्रैक्शन होता है। ये डिजाइन क्यों बनाया जाता है? अट्रैक्टिव चीज बनाने के लिए। ये मानते नहीं बात, आप कितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, पहले लोग अट्रैक्टिवनेस को ज्यादा देखते हैं, भाई इसके पास बात करने का मन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, तो ये सब चीज को दिमाग में रखते हुए पढ़ाई करो, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कोई एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रोफेशनल लाइफ के लिए तैयार हो रहा है। तो प्रोफेशनल लाइफ का जो इक्वेशन है वो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए क्या है, सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले होगा डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दरकार होगा, मैं रैंडमली लिखते जा रहा हूँ 1 2 3 4 करके। आप लोग कृपया कर उसको क्या करोगे, एक पीपीटी फॉर्मेट में बना लीजिएगा। जब भी कोई क्लाइंट आपसे बात करने आएगा, मत बोलिएगा सर रेफर पीपीटी। क्लाइंट आपसे बात करने आया, भाई सर रजिस्ट्रेशन करना, वेट व्हाट्सएप नंबर दीजिए, चलिए व्हाट्सएप, ऐसा मत बोलना, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। उसको पहले बातचीत करिए, पूछिए, पहले आप एक्सप्लेन करिए, फिर उसको कंफर्ट जोन में डालने के लिए फिर बोलिए सर जो बात बोले हैं मैं एक डॉक्यूमेंटेशन शेयर करो, आप देख लीजिए। पढ़ाई का, ज्ञान का तभी आपको पैसा मिलेगा जब उसको ठीक से मार्केटिंग कर पाओगे। तो लॉजिक मानते हो? आपका ज्ञान, जो भी इस तरह का ज्ञान है, कॉमर्स को, साइंस को, आर्ट्स को, व्हाटएवर, इससे पैसा अगर आप करना चाहोगे तभी पॉसिबल होगा जब क्या करोगे, जब उसको मार्केटिंग करोगे। तो मार्केटिंग करने के लिए जो बंदा आएगा आपके पास, सबसे पहले उसको कंफर्ट जोन ढूंढना पड़ता है। मतलब उसको परेशानी को आपको समझना पड़ेगा। जैसे उसको परेशानी आप समझ जाओगे और उस परेशानी के ऊपर आप हाथ रखोगे ना, वो क्लाइंट आपका ही है। 90% चांस वो कन्वर्ट होगा। तो उससे बात करके समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंटेशन परेशानी क्या है, देन आप अपना कोशिश करो। आते ही शुरू मत हो जाए न्यूज एंकर की तरह, ध्यान से देखिए डॉक्यूमेंट्स को, ऐसा एकदम भी नहीं होगा। ठीक है, वो आता है ना भाई साहब, आता है, अभी भी आता है। क्या पढ़ रहा है अभी? अभी भी आता है। कौन से चैनल पे है वो? वो जबरदस्त था एकदम, पूरा वॉइस एकदम पूरा यूनिक था। एनीवे गाइस, चलो शुरू करते डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले इंडिविजुअल कर लूं। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब जिसका पैन कार्ड का 5th कैरेक्टर क्या रहेगा, 4th कैरेक्टर क्या रहेगा, वो तो पी। ओके, पी फॉर जो भी आपको लगे आप बोल देना। ठीक है, तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है, मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। आप बताओ ये क्या किस कैटेगरी में आएगा? ठीक है, ये कैलाश जी का जो है, ये क्या प्रोप्राइटर है? तो कैलाश जी का प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन है, इसे करना है इस पार्टी का। ठीक है, पी मतलब प्रोप्राइटर है, मतलब पर्सन है, तो उसी का ही आपको प्रोप्राइटर का मानना होगा। तो इसलिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सर? डॉक्यूमेंट्स तो बाद में आएगा, सबसे पहले आपको चेक करना होगा क्या, मोबाइल एंड आधार। आधार में 1 डी है कि 2 डी? डबल डी है। और एज? ओ यार, डबल डी है यहाँ पे। हाँ बोलो बोलो, डबल ए आधार कार्ड। अच्छा, मोबाइल एंड आधार कार्ड both linked with each other, both linked with each other. Okay, समझ में आया? पैन के साथ नहीं, फोन नंबर के साथ। आप लोग का सबका फोन नंबर लिंक है? नहीं है तो करवा लेना, नहीं करवाओगे तो ना तो डीमैट अकाउंट खोल पाओगे ना तो रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। एक क्वेश्चन है, जिसका डीमैट अकाउंट उसको कैसे बंद करना है? अगर बंद करना हो तो ट्रांजेक्शन मत करो, ऐसे ही पैसे वैसे उठा लो, रहने से क्या दिक्कत होगा? ऑलरेडी माइनस में पड़ा हुआ है। नहीं, माइनस तो नहीं हो सकता, माइनस दिखाता है। उल्टा पैसा दिया है क्या डिमांड वालों तुमने? तो थोड़ी होता है। कौन सा डिमांड है बोलो, ज्वाइन करूंगा। माइनस में पागल हो? फंड बैलेंस दिखाओ, माइनस से फंड बैलेंस है तो तुम शेयर कोई होल्ड करके रखोगे वो लॉस में जा रहा होगा, ऐसा दिखा रहा हो। शेयर कोई होल्डिंग में है तुम्हारा? अच्छा गाइस, सबसे पहले क्या चेक करोगे? मोबाइल और आधार बोथ लिंक्ड विथ ईच अदर।
मोबाइल नंबर और आधार एक के साथ क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। सर अगर मान लीजिए लिंक नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर लिंक नहीं हुआ है तो सबसे पहले हम लोग को लिंक करवाना पड़ेगा। सर कोविड के लिए बंद है, गए थे लिंक करने के लिए, मोदी जी डरा दिया, बोले कि 2 गज की दूरी है जरूरी, तो मास्क जरूरी, तो ये सब सुन के वो आधार सेंटर बंद कर दिया, हो नहीं रहा है। ठीक है, बिहार में क्या लॉकडाउन हो रहा है क्या? नाइट कर्फ्यू हुआ है ना, ऐसे मत बोले, लास्ट टाइम में कुछ नहीं हुआ, अभी घंटा हो गया। इसके बाद मैंने कुछ डाला ही नहीं। अरे अवेलेबल मार्जिन दिखा रहा है भाई, माइनस तो दिखाता है, वो तो लॉस का है। तो मैंने मतलब मैंने फर्स्ट टाइम चेक किया है तो लॉस का है, इसलिए फंड बैलेंस तो मार्जिन गाइस देखो तो अभी हो नहीं रहा है लिटरली। ठीक है, तो सर क्या होगा अगर आधार के साथ फोन नंबर लिंक नहीं रहा तो? लॉ बोल रहे हैं अगर आधार के साथ फोन नंबर लिंक नहीं है तो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस वेरीफाई होगा। सर फिर से बोलिए, अगर आधार में पैन लिंक नहीं है तो प्लेस ऑफ बिजनेस वेरीफाई होगा। मतलब जो दुकान से आप बिजनेस कर रहे हो वो दुकान में पुलिस आके ऑफिसर आके चेक करेगा कि वो दुकान सच में है कि नहीं है। तो आप क्या चाहते हो, जीएसटी वाला आपको घर में आए, चाय वाय पीने आए, धूल से भी उनको बुलाना, बस वो लोग कभी खुश नहीं होता है ऐसे, कुछ ना कुछ ये देखेगा, बोलेगा यार ये नहीं है वो नहीं है, खत्म। तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, मोबाइल और आधार कार्ड चेक। ये नौटंकी पहले नहीं था, ये नौटंकी अभी से चालू हुआ, दैट्स व्हाई इट इज देयर। सबको समझ में आया ना? इसी चल रहा है कि चलने का एक्टिंग कर रहा है। ये तो पहले तो 1 मंथ तो क्या बात है, चलो ऑफ था कि बंद करके रखा? गर्मी आए नहीं ठीक से, ऐसी ये हालत। वो टैली क्लास करो, उसको क्यों बुला रहे हो भाई? कैसा वो यार, ये हम भी सोच रहे हैं ठीक है, वेट करो, बैठे 10 बजे से स्टार्ट। हम भी सोच रहे हैं। अच्छा गाइस, तो नेक्स्ट देखो, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चाहिए क्लाइंट का पैन। क्लाइंट का क्या चाहिए? पैन कार्ड। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद चाहिए क्लाइंट का आधार कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फिर क्या चाहिए? फिर चाहिए उसका एक स्माइल क्या हुआ मस्त फोटो, पूरे पासपोर्ट कुछ भी यार, फोटो ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो, आप एक फोटो। अच्छा फोटो तुम्हारा नहीं, क्लाइंट का। नहीं पता है आप लोग को इतना नॉलेज है, फिर मेरा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना, यार कर दूं, नहीं तो कुछ बोलेगा शायद, तब तो बोले नहीं है फोटो खींचेगा, अब अपना फोटो डाल दिया। सेल्फी चलेगा, सेल्फी चलेगा। अच्छा जेपेग, ठीक है, और साइज होना चाहिए 100 KB, उससे ज्यादा नहीं। ये सब चीज याद रखिएगा, ये फॉर्मेट दूसरा होने से अपलोड नहीं लेता है। हाँ, तो जेपेग फॉर्मेट होना चाहिए और 100 KB के आसपास होना चाहिए। एक फोटो ही चाहिए, एक फोटो। अच्छा तो ये, अच्छा इसका स्कैन कॉपी है, इस वाले को इसका स्कैन कॉपी चाहिए, मतलब ये फोटो अपडेट होगा। अच्छा जिसका बगल में स्कैन लिख के देंगे मतलब वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, और जिसके बगल में स्कैन नहीं लिखेंगे वो खाली डॉक्यूमेंट होने से चलेगा। ठीक है, तो ये स्कैन कॉपी चाहिए, किसका? फोटो का, 100 KB स्कैन। ओके, आगे बढ़े। तो सर पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया है, फोटो हो गया है, और क्या चाहिए हम लोग को?
नेक्स्ट चाहिए हम लोग का प्लेस ऑफ बता रहे हाँ, उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस का ये डॉक्यूमेंट से ये तरीका है, डॉक्यूमेंट से बता रहा हूँ। प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या चाहिए? तो प्लेस ऑफ बिजनेस 3 तरीके से हो सकता है। क्या क्या 3 तरीके हो सकते हैं? तो सबसे पहले ओन। बिजनेस आप कहाँ से कर सकते हो? खुद का जगह से कर सकते हो, रेंटेड हो सकता है, हाँ या ना भाई? हाँ हाँ सर। अच्छा, थर्ड है रेंट फ्री हो सकता है। रेंट फ्री मतलब होता है पापा का दुकान है, हम ले रहे, क्या पापा क्या मेरा दुकान पे कब्जा करने से दुकान अपना नहीं होता है, उसका पेपर वर्क होता है। और तुम्हारा पापा को कंफर्म है कि वो तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर नहीं करेगा, अभी तो नहीं करेगा। तो बोला बेटा बिजनेस करना है, हम लोग के लिए बोला, हम लोग का पापा इतना ट्रस्ट नहीं करता है, तो बोला बिजनेस करना है कर लो, जब मन होगा तो ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या करेंगे, भरना बैठ जाएंगे कर लेंगे। दुकान का मतलब है यार, पापा थोड़ी रेंट में आएगा, तो रेंट फ्री होता है, ठीक है। तो ओन्ड हो गया, रेंट। और कोई तरीके हो तो बताओ, क्या और कोई जगह से बिजनेस हो सकता है? अच्छा, लीज वाला प्रॉपर्टी रेंटेड के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। वो जो लीज लेते हैं ना दुकान हम लोग, शॉपिंग मॉल है कहीं पे भी, तो रेंटेड के अंदर ही आ जाएगा। अच्छा, रेंट फ्री मतलब समझ में आया आप लोग का? वही मतलब दुकान किसी और के नाम पे है, आप यूज कर रहे हो बट आपसे भाड़ा नहीं लग रहा है, वो पापा मम्मी का केस होगा। अरे यार, जैसे हम लोग का प्रॉपर्टी जहाँ पे रहते हैं दादाजी के नाम पे होता है, तो दादाजी किसी के नाम पे करना भूल जाते हैं, हम लोग रह लेते हैं उसके अंदर, तो जनरेशन चलते आते हैं ना। तो आपको पता है प्रॉपर्टी अगर किसी के नाम पे म्यूटेशन अगर करके नहीं जा रहे हो, तो जितना आपका हिस्सेदार होगा सब इक्वली उसके ऊपर हिस्सा होता है। ये तो रूल है ना। इंडिया कानून क्या बोलते हैं कि अगर प्रॉपर्टी म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है और अगर ओनर मारा जाता है तो उस प्रॉपर्टी के कौन मालिक बन जाता है? जिसमें उसका लीगल रहेगा, इक्वल राइट होगा। अब गर्ल्स बॉयज का थोड़ा अलग अलग इश्यूज होता है, ये सब रूल पता है ना। तो जब तक उसका नाम पे नहीं करोगे तब तक वो नाम क्या रहेगा, अनट्रांसफर्ड रह जाएगा। तो इसके लिए भी पैसा थोड़ी देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। तो गाइस हर एक के लिए अपना अपना होगा। अगर ओन्ड हुआ मतलब आप अगर खुद का जगह से बिजनेस कर रहे हो, तो बॉयज एंड गर्ल्स देख लो क्या है। अगर खुद का जगह से बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब होता है आपका 100 kV PDF स्कैन। प्रॉपर्टी अगर आपका है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके नाम से आएगा? ये पता है ना हम लोग का। इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा यार। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है हम लोग का ट्रेड लाइसेंस, जो बिजनेस को प्रूफ देगा। बिना ट्रेड लाइसेंस का भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा है, हाँ, तो जरूर इत्मीनान से कर लीजिएगा। 100 kV PDF स्कैन। हाँ क्या बोलो? ट्रेड लाइसेंस कैसे मिलता है? और म्यूनिसिपैलिटी में जाकर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब इलेक्शन चल रहा है, अभी अगर आपका जान पहचान आया तो अप्लाई मत करना, नहीं देगा, इलेक्शन के बाद ही देगा। और अगर जान पहचान है तो हाथों हाथ हो जाता है, इट डिपेंड, ठीक है। तो गाइस क्या क्या है हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ट्रेड लाइसेंस है, और क्या है हम लोग का, और कुछ भी आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और कुछ होता है। हाँ ये ऑटो टैक्स ऑटोमेटिक आएगा ना, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। अगर खुद का दुकान है, खुद का जगह है, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी आएगा ना, तो भी चाहिए आपका 100 kV PDF स्कैन। PDF स्कैन इसका मतलब समझ रहे हो ना? पीडीएफ में चाहिए। आपको PDF फॉरवर्ड पे चाहिए, स्कैन चाहिए, 100 kV साइज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो कम होगा तो चलेगा, उससे ज्यादा एकदम भी नहीं। अच्छा सुन लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स में कोई एक चाहिए,
बट ट्रेड लाइसेंस अलग से अपलोड करना है। सर बिना ट्रेड लाइसेंस के क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखो अप्लाई तो आप कर सकते हो बिना ट्रेड लाइसेंस का, बट वो ग्रांट कितना होगा दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। मतलब वो एक्सेप्ट कितना होगा दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ट्रेड लाइसेंस इसलिए आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, कंपलसरी मान लेते हैं कि ट्रेड लाइसेंस का दरकार है। समझ रहे हो? ये सब नो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रेड लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट हो गया आप लोग का। ये कब दरकार होगा? ये दरकार होगा जब आपका अपना खुद का प्रॉपर्टी होगा, कोई एक देना होगा। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेते हैं भाई साहब मुझे दिया कि नहीं दिया। देखिए भाई साहब ये ट्रेड लाइसेंस दिया है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखा ट्रेड लाइसेंस चल जाएगा। अच्छा किसके नाम पे? कैलाश प्रसाद जी के नाम पे है। और उसके देखो ट्रेड लाइसेंस में बिजनेस का नाम रहता है, मिस्टर कैलाश एल्यूमिनियम फिटिंग। समझ रहे हो? उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल देख रहे हो, देखो तो किसके नाम पे है? तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे दिया है और क्या दे दिया हम लोग का, वो ट्रेड लाइसेंस दे दिया। तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट है? कंप्लीट है तो हाँ सर, इसके तो कंप्लीट तो है। तो ये उसी के दुकान है, इसलिए डॉक्यूमेंट से काम बन जाएगा। सर अगर दुकान भाड़ा का होता तो क्या होता? ठीक है, तो अगर दुकान भाड़ा का होता तो सबसे पहले आपका दरकार होता रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट 2 MB PDF, 2 MB PDF स्कैन। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? 2 MB तक मैक्सिमम। रेंट एग्रीमेंट का भी लंबा चौड़ा होता है, हाँ, इससे 2 MB। अच्छा रेंट एग्रीमेंट जब बनाने जाओगे तो आज के रेट में 100-150 रुपए देने से बन जाता है। तो अगर 100-150 से आप बना भी लेते हो तो उसको कोर्ट में जाके स्टैम्प कराना पड़ता है, जिसको नोटरी बोलते हैं। नाम सुना कभी? कोर्ट में जाओगे स्टैम्प करके, काला कलर का एक स्टैम्प आता है, उसको बोलते हैं नोटरी नोटिफाइड। तो रेंट एग्रीमेंट को नोटरी से नोटिफाई होना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ, जो करना पड़ता है। तो ये सब लाइन में जब आप आओगे तो किसी एक वकील का नंबर सेव रखना अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट पे, जो इस जुगाड़ लगा करके दे। ठीक है, वकील लोग को बहुत जुगाड़ रहता है इस कोर्ट में, सॉली की तरह एकदम। ठीक है, जाओगे तो कोर्ट बंद है तो भी कर देगा। ऐसा भी वकील लोग मिला था, बोले कोर्ट बंद तो क्या हम कर देंगे, क्या हम कोई तो घर लेके जाता होगा ना, करवा के लेके आएंगे, पैसा तो देना पड़ेगा यार। कोर्ट का काम बहुत मस्त है। ठीक है, जुगाड़ अगर है तो कोर्ट में आप राजा हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। अच्छा रेंट एग्रीमेंट में तो काम बन जाता है। अरे ट्रेड लाइसेंस तब भी दरकार होगा, ट्रेड लाइसेंस आपको इसके से भी दरकार होगा। मतलब ट्रेड लाइसेंस क्यों दे रहे हैं, समझ में आया आप लोग को? क्यों दे रहे हैं? ताकि आपका बिजनेस वैलिड है कि इनवैलिड है। पहले दरकार नहीं होता बट आज दरकार होता है ट्रेड लाइसेंस। अच्छा रेंट एग्रीमेंट का एड्रेस और ट्रेड लाइसेंस का एड्रेस सेम होना चाहिए। हाँ, जिससे बता रहा हूँ, रेंट एग्रीमेंट का एड्रेस एंड ट्रेड लाइसेंस का एड्रेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। याद रहे, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा अब लास्ट, पहले ये नहीं मानता था। हाँ सेम साइज सब सेम है। रेंट एग्रीमेंट के लिए 2 MB है, ट्रेड लाइसेंस वाला 100 KB PDF। अच्छा थर्ड नंबर ये मानता है बाद में लैंडलॉर्ड। अच्छा रेंट एग्रीमेंट का मतलब समझ में आया आप लोग को? क्या होता है बोलो तो? वो उसमें लिखा रहता है कि ये जगह पे आपका नाम और वो मालिक का नाम, आपका पिताजी उसका पिताजी, डेट उस पर लिखा था एकदम पूरा। तो आज जैसे डिपार्टमेंट बोल रहा है पैसा देने से ये बनना कोई बड़ी बात है? पैसा देने से ये बनाना, आप और हम रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आइए, तोसली और ये सिग्नेचर कर देगा एज ए एविडेंस पे, बन गया। वो अपना घर, हम अपना घर, खत्म रेंट एग्रीमेंट। जीएसटी बोले ऐसा नहीं चलेगा। जो लैंडलॉर्ड है उसको सबूत देना पड़ेगा कि वो लैंडलॉर्ड है। तो एनएफसी का कागज लेके आए, एनपीआर का कागज लेके आए प्रूफ देने के लिए। ओनर को प्रूफ देना होगा कि वो ओनर है। कैसे प्रूफ दे? आइडिया? तो लैंड का लैंड का कागज मतलब अभी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, बट इस बार इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनर के नाम पे होना चाहिए। यार प्रॉपर्टी भाड़े का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके नाम पे आएगा? ओनर के नाम पे आएगा ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल दरकार होगा, बट इन द नेम ऑफ व्हाट? इन द नेम ऑफ ओनर। इन द नेम ऑफ ओनर। ये क्यों बोलो तो?
वो है मतलब गड़बड़ नहीं हो उसको पहचान। एग्जैक्टली। आप लोग को थोड़ा चीटिंग सीखा है? हाँ सर, सीखना वो तो सबसे पहले। चीटिंग सीखना है बोलो। हाँ हाँ चीटिंग सीखने के लिए चीटिंग वाला दिमाग चाहिए। वो साधु वाला दिमाग में चीटिंग काम नहीं करेगा। सीखना है चीटिंग बोलो। अरे कितना मासूम बच्चे हो यार। ठीक है, सीखना तो पड़ेगा। जो लोग प्रो बच्चा होता है, प्रो बच्चा जिसके दिमाग में प्रो आइडियाज चलता है, वो क्या बोलते हैं पता है? सर किसी भी पेपर लेके आइए, पेपर अपने नाम कर दूंगा। हमने बोला भाई तो गजब तरीका है, अगर ऐसा होता तो एक भी फाइल तो रिजेक्ट नहीं होगा, सारा फाइल में हो जाएगा। स्टार्ट नहीं होता, वेट करो। ठीक है, अच्छा गाइस वैसे कंफ्यूजन हो जाता है इधर। अच्छा गाइस सुनो, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बोल रहे हैं कि सर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नाम हो जाता है तो अच्छा, ऑनलाइन वाला आप लोग से पूछा ही नहीं है, मेरा आवाज क्लियरली जा रहा है? हम खो गए डिस्कशन में। ये सवाल है पूछा हाँ किसी ने सर। हम क्लियरली जा रहा है तो ओके, थैंक यू। सर रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है। अभी रिकॉर्डिंग चाहिए तुम्हें? नहीं अभी चाहिए? घर जाना है? रिकॉर्डिंग चला जाए। अरे सुनो, तो वो बोले सर फोटोशॉप किस दिन काम आएगा? बात तो सही है। एग्रीमेंट दीजिए, स्कैन करके पीडीएफ कन्वर्ट कर लेंगे, पीडीएफ में वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, नाम अटैच करके फिर से प्रिंट आउट करके चकाचक दे देंगे। किसी को कानों कान खबर ही नहीं होगा पेपर किसके नाम पे था। ये होता है प्रो दिमाग। अगर ऐसा दिमाग आपके मन में है तो सैल्यूट है आपका दिमाग का। लेकिन चीटिंग अगर करना है तो एग्रीमेंट के साथ करना, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ मत करने जाना। क्योंकि आज के डेट में पेटीएम, अमेजन पे, गूगल पे में कंज्यूमर नंबर डालने से उसका पूरा हिस्ट्री आ जाता है कि बिल किसके नाम पे है। मेरे क्लाइंट में बुरा मत मानना, फ्रेंड्स फ्रॉम माय बिहार, एक बिहार शरीफ पे केस आया था, तो भाई साहब ने ऐसा करके दिया था। हमने बोला तुम फंसोगे, बोले सर करके देखते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का नाम चेंज कर दिया था। जैसे चेंज करके अपलोड कर दिया, पार्टनर जुरिसडिक्शन था और उसको बोल दिया है कि ठीक है, उसको बोल दिया है कि सर ये तो गलत पेपर है। क्यों? जो कंज्यूमर नाम आप डाले हो और जिसका नाम मेंशन है मिसमैच नहीं हो रहा है, तो मिसमैच हो जा रहा है। तो अगर आपके मान लो जैसे क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आपको फेस करेगा, घर है वाइफ के नाम पे, ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके नाम पे आएगा? वाइफ के नाम पे आएगा। भाड़ा दे रहे हस्बैंड, ठीक है, एग्रीमेंट जो किया वो हस्बैंड अपना नाम डाल दिया, ये तो गलत होगा ना। घर जिसके नाम पे होना चाहिए, एग्रीमेंट उसी के नाम पे होना चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ और वो टेनेंट को पता भी नहीं था, टेनेंट साइन भी कर दिया, जो घर से मतलब था वो साइन भी कर दिया, तो सर वो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? इस केस में कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग? सर इस केस में आप लोग को रेंट एग्रीमेंट जो है उसमें फोटोशॉप कर दें, जहां जहां हस्बैंड का नाम है हटा के वाइफ का नाम डाल के सिग्नेचर कर दें। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी भी चेक करने मत जाना, कंज्यूमर नंबर से पकड़ा जाओगे। बट रेंट एग्रीमेंट इट कैन बी ऑल्टर्ड। और जो फोटोशॉप करता है उसको थोड़ा सा अच्छा खिलाड़ी में देखना, कच्चा खिलाड़ी में मत देना जिसको सही से वो साइन करना नहीं आता है। सर ऐसा होता है, हो रहा है, तो आप ऐसे बंदे से भी थोड़ा कनेक्ट रहना जो फोटोशॉप का काम कर लेता है, ठीक है। फोटोशॉप में हर चीज हो जाता है, फोटोशॉप भी होता है ना, वो फोटोशॉप होता है और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर, इससे ही काम आराम से बन जाता है। ठीक है, फोटोशॉप के साथ इजी होता है, इजी मतलब उसका डॉक्यूमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है, डॉक्यूमेंट फटता नहीं है, डिजाइन वगैरह हो जाता है। एनीवे संभाल लोगे सब चीज, जैसे फालतू फालतू टास्क कर लोगे आप लोग, हो जाएगा। हाँ कहाँ फंसोगे? हम तो उसी में ही तो दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ी चेंज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ करोगे तो फंसोगे, क्योंकि नाम और नंबर मैच नहीं करे। वो लिख देता है कि यू हैव डन अ फ्रॉड, जिस ऑफिसर भी बहुत कमेंट लिख के छोड़ता है और नेक्स्ट टाइम वो रिजेक्शन खाता में डालेगा आपको। क्यों? आप तो फ्रॉड करते हो, पकड़े गए हो। चोरी जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक आ जाओ, तो करो इस तरीके से ताकि पकड़ा ना जाओ। इलेक्ट्रिसिटी बिल से सब बात रिकॉर्ड भी हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है इसके साथ छिड़कानी कहीं मत करने जाना। ट्रेड लाइसेंस छिड़कानी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपका रेंट एग्रीमेंट भी छिड़कानी हो सकता है। सरकारी कोई डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स से छिड़कानी करना मत जाना, वो क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। हम क्या बोले थे? ट्रेड लाइसेंस भी तो वो क्रॉस वेरीफाई नहीं होता, वो मैनुअली होता है।
और वो करते करते दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी लोग उतना ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। अच्छा सुनो, ये सब बात सर आप क्यों सिखा रहे हो? ताकि आपसे कोई क्लाइंट खाली हाथ ना लौटे, ताकि आपसे कोई क्लाइंट खाली हाथ ना लौटे, मतलब जो भी क्लाइंट आपके पास आए वो नंबर लेके लौटे और आपके मार्केट में इज्जत थोड़ा बने रहे कि हाँ इस बंदे से काम होता है। तो शुरू भी बताया था कि लोग तभी आपके पास आएगा जब आपके पास क्या रहेगा, सॉलिड जुगाड़ रहेगा। तब आपका नॉलेज, आपका पैशन, आपका स्टाइल, स्वैग सब लोग बोलेगा, नहीं तो कुछ नहीं बोलेगा। समझ रहे हो? चलो ऑलमोस्ट डन, लास्ट पार्ट में आते। अच्छा और कौन से हम लोग का? हाँ भाई, अच्छा रेंट फी में नहीं, सेंड नहीं होगा, इसमें अलग चीज होगा। रेंट फ्री में ना आपको जो चाहिए वो है, अच्छा रेंट फ्री का मतलब समझ में आता है, पर रेंट नहीं है, उसमें कंसेंट लेटर चाहिए, कंसेंट लेटर। कंसेंट लेटर मतलब क्या बोला था? नो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, एनओसी बोलते हैं। अच्छा ये एनओसी जो है ना, कोर्ट का सर्टिफाई होना चाहिए। मतलब ऐसे कोरा कागज में लिख के ये पापा है बेटा है साइन कर दियो, ऐसा नहीं चलेगा। एक प्रॉपर 100 रुपीज का कोर्ट पेपर खरीद के, होता है जानता हो ना, 20 रुपए का 100 रुपीज का कोर्ट पेपर खरीद के उसको सब चीज, ठीक है, स्टैम्प पेपर, हाँ वही वाला। ट्रेड लाइसेंस एंड देन चलो वेट करिए, स्टार्टिंग ओके डन, समझ रहे हो? हाँ ओनर के होगा जिसका होगा, ठीक है। तो ये चीज का बना लोगे, बताओ पीडीएफ बन जाएगा आप लोग का? अच्छा पीडीएफ तो बना लोगे लेकिन उसको कन्विंस कर लोगे? क्लाइंट बोलेगा मेरे पास ये सब पेपर नहीं है, तो उसको पेपर मांग लोगे? हाँ बोलो, कोई कुछ ऑनलाइन में पूछ रहे हो, बोलो। सर रेंट फ्री वाला दिखाइए ना, थोड़ा सा लिखे नहीं है। दिखाऊं? हाँ क्या दिखना है? अच्छा हाँ कैंसल लेटर का मतलब समझ में आया? क्या बोलते उसको? एनओसी बोलते। एनओसी मतलब वो फुल फॉर्म होता है, वो फुल फॉर्म होता है एनओसी का। नॉन सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है? उसे फॉर्मेट होता है, ऐसा 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 हवा में नहीं होता है। तो आप लोग हीरो बनने मत जाना, ये सब काम अगर आए तो फीस 100, 150, 200 रुपए ज्यादा ले लेना, क्योंकि वकील का दरकार होगा यहाँ पे। तो हर कोर्ट में जॉली टाइप कोई बंदा रहता है। आपके सब काम के लिए क्या वो सालवी सबके पास जाओगे? तो सलमान खान का जो लॉयर है, किसके पास जाना होगा? जॉली के पास जाएंगे हम लोग, सब काम कर देंगे एकदम पूरा। जॉली का जो असिस्टेंट है उसके पास भी चले जाएंगे, ठीक है। तो गाइस उसमें दे देगा कितना? 100 रुपया। इसमें 100 रुपये नहीं क्या, 200 रुपये मिनिमम लेगा, ठीक है। 100 रुपये तो स्टैम्प पेपर का दाम, ठीक है। तो क्या इस सब काम एकदम चकाचक होना चाहिए एकदम पूरा, ठीक है। तो आप लोग पहले बोलो, डॉक्यूमेंट पढ़ के बोलो, अगर मैं आपके पास ऐसे क्लाइंट आऊं तो आप मुझे कन्विंस कर लोगे? तो बस ये एक वर्बल राउंड खेलूंगा आप लोग के साथ, मतलब मैं अपने आप को क्लाइंट एक्टिंग करूंगा और आधा तेरा सवाल पूछूंगा आप लोग से, ये देखूंगा कि आप कितना पेशेंस हो आपके पास, कितने देर में टेम्पर लूज करते हो। ओके, बिकॉज लोग ऐसा भी होगा जिसको 10 बार बोलने के बाद ही बोलेगा आप तो समझे नहीं, थोड़ा सा और एक बार बोलिए। हाँ तो फिर तुम्हारा भी बच गया, खत्म, टाटा बाय बाय। देखो 10 क्लाइंट अगर छूट जाए तो इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक क्लाइंट का गलत इंप्रेशन तुम्हारा क्लाइंट को, तुम्हारा करियर को पूरा बैंड बजा के छोड़ेगा। क्योंकि 10 अच्छा काम करो, लोग कोई तारीफ नहीं करेगा, एक खराब काम होगा ना, एक मिसबिहेव करोगे ना, आग की तरह फैल जाएगा भाई। उसके बाद खबरदार मत जाना, उसको बात करने का तमीज नहीं। अब व्हाट्सएप ग्रुप है ना, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप कर देगा पूरा, खत्म तुम्हारा, टाटा गुड बाय, एकदम हो जाएगा तुम्हारा। तो कुछ भी हो जाए क्लाइंट को या तो अवॉइड करो अगर अच्छा ना लगे तो, और अगर उसके साथ बिजनेस करना है उसको झेलना सीखो, बिकॉज मार्केट में ऐसा बहुत लोग होगा, आपको मन करे तभी सिंह बनने का, उसको बिहेव देख के मतलब इतना गुस्सा आएगा आपके पास, बट फिर भी उदय भाई बनना पड़ेगा।
तो अब तुम्हें भरा सिखा लो कौन देखने जाता है, और उसके सामने कुछ मत करना। तो लोग ऐसा रहेगा कि जो बोलेगा कि अब भी ठीक करके देता हूँ, ऐसा भी लोग मिलेगा, ठीक है। मतलब तुम जैसे ही अप्लाई करोगे फाइल, वो बोलेगा पैसा अब भी भेज देता हूँ। फोन करोगे बोलेगा अच्छा पैसा देने वाला था, ठीक है आज शाम तक मिल जाएगा। शाम गया, सुबह आ गया, फिर दोपहर आ गया, फोन किया, फोन नहीं उठाएगा। तो ये सब लोग के साथ पल्ला पड़ना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसा आएगा, सर कितना फीस है, 1500, ठीक कर दीजिए। वो कुछ नहीं बोलेगा, हाँ भी नहीं बोलेगा, ना भी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, कर दीजिए। तुम करके जिससे 1500 लेने जाओगे, बाबू ऐसा मत करिए ना, गरीब का पेट में क्यों लाता, 500 रुपए लो, बात खत्म करो। उसको पता है कि आपका उससे काम हो चुका है। अब तुम पैसा ना भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे काम तो हो गया ना। तो ऐसा लोग को भी झेलना पड़ेगा। और कुछ सैग वाला लोग आएगा कि 1500 चीजें, चलो नंबर बोला अभी ट्रांसफर कर। तो आपको सब लोग को झेलना सीखना है। क्लाइंट हैंडलिंग का सबसे पहली बात कि लोगों को झेलना सीखना। अपना एटीट्यूड, अपने ईगो उन लोगों से मत दिखाना, क्योंकि वो क्या बोलेगा पता है, आप नहीं तो कोई और करके देगा। लोग बोलते हैं आप नहीं तो कोई और करके देगा, आप थोड़ी अकेले मार्केट में करने वाला। तो भाई जब कोई और करके देगा तो हम क्यों नहीं करते, कर देते, समझ लोगे। तो गाइस ये सब चीज कर लो। ये कैलाश जी का डॉक्यूमेंट है मेरे पास, थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड वे। अच्छा आप लोग वो सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा एक्सटम हो जाना, जहाँ पे कन्वर्टर है, जेपेग से पीडीएफ कन्वर्टर, पीडीएफ कॉम्प्रेस करना, ये तो सॉफ्टवेयर जानते हो ना। मतलब क्लाइंट फोटो खींच के दे देगा 500 MB का, अब तुम बोलोगे 100 KB भेजो, 100 KB, वो बोलेगा क्या बोल रहे हो। हाँ जो भी पेन से तो जेपेग होता है, पीडीएफ थोड़ी होता है, तो पीडीएफ कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो क्लाइंट को मत बोलना कि 100 KB करके दो, वो बोलेगा इतना नॉलेज मेरा थोड़ी, तो हम खुद ही कर लेते हैं, तुम किस बात का पैसे लोगे। तो क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। उसका काम था फोटो को भेजना, वो मान लो कोई ग्रुप ही भेज दिया, दोस्तों के साथ फोटो लिया तो भेज दिया, तो फोटो क्रॉप करना भी आना चाहिए। हर एक चीज का जुगाड़ सॉलिड होना चाहिए। तुमका और हो, फोटोशॉप सीखना पड़ेगा, क्रॉप करने के लिए फोटोशॉप सीखना पड़ता है, मोबाइल फोन पे आता है क्रॉप को। अच्छा गाइस तो समझ लोगे। तो ये चीज आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये वाला टास्क जो है पीडीएफ सॉरी पीपीटी एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना के लेकर फिर मैं बात करूंगा। अच्छा नेक्स्ट दिन से क्लासेस आप लोग का जो है 9:30 में आप लोग से लूंगा, ठीक है। दैट विल बी ऑन सैटरडे में बता दे रहा हूँ, बिकॉज सैटरडे मेरे एरिया में इलेक्शन है, तो देखता हूँ मैं क्या प्लान कर लेता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 17 सैटरडे तारीख क्या है, 17 है ना, 17 मेरे एरिया में इलेक्शन है। देखता हूँ बस ऐसे से, देखता हूँ क्या परमिशन देता है इसे। तो गाइस परसों क्लासेस नहीं है ना, छुट्टी है, तो परसों छुट्टी है, मिल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इन मीन वाइल आप लोग एक पीपीटी बना लो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्लास जब होगा 9:30 बुला लूंगा आप लोग को, तो प्रॉब्लम नहीं है ना 9:30। चलो मिलते हैं। ऑनलाइन वालों क्लियर हुआ।